ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूजेटी। यूजेटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और वी कैन कॉल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और ए सॉलिड स्टेट डिवाइस which does neither any amplification nor any rectification nor any controlling of the power. Still, it plays a very important role in the field of engineering, especially in power electronics. So UJT, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक्चुअली इट इज अ ट्रांजिस्टर बट हैविंग वन जंक्शन ओनली। ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, किसको ट्रांजिस्टर बोलेंगे? ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस विच हैज़ 3 टर्मिनल and having different resistance of inputs and output. The same thing is over here. UJT में भी 3 टर्मिनल होते हैं और इनपुट का रेजिस्टेंस अलग होता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस अलग होता है। तो इस तरह से इट रिजेंबल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, बट द important fact is that unlike a transistor, it has only one p-n junction, so it is called unijunction transistor. Okay, now let us have, ये है सिंगल जंक्शन pn, वन जंक्शन इज देयर, एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एमीटर, और दो टर्मिनल हमने n से निकाल लिए, तो B1 एंड B2। इस तरह से ये 3 टर्मिनल डिवाइस बन गई in term, and one junction is there, so it is a UJT. So in terms of, in context of transistor, we can make it like this. The same diagram is over here in terms of diode, जिसमें कि सिंगल PN जंक्शन होता है, P पर एक टर्मिनल है और N से हमने 2 टर्मिनल निकालने हैं, so we can call it a double base diode also. So UJT is a transistor. In the context of transistor, we can understand it like this, and in the context of diode, we can understand it like this. So what actually does UJT does? UJT को हम DC इनपुट देते हैं, आउटपुट में इसका इस तरह से ट्रिगरिंग पल्स जनरेट होता है. So we can call it we can call it like a trigger pulse generator. We can call it a trigger pulse generator. Thus trigger pulse plays a very important role in power electronics, so that is why this device is kept under the category of power electronics, but not in the category of thyristor family. Remember this is not the part of thyristor family, however play a very important role in the field of power electronics. Now लेट्स कम बैक। टाइप, कितने टाइप के होते हैं यूजेटी? यूजेटी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर इटसेल्फ, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। नाउ यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, उस पर लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर और उस पर हैविली डोप्ड पी टाइप मेटेरियल को डिफ्यूज कर दिया जाता है। सो वी गेट अ यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री यूजेटी क्या होगा? इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, द डिफरेंस ओनली इज दैट पी की जगह एन हो जाएगा और एन की जगह पी हो जाएगा। सो वी गॉट कॉम्प्लीमेंट्री यूजेटी। इट विल आल्सो बी बिहेविंग सिमिलर टू द यूजेटी। एंड थर्ड वन इज प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक 4 लेयर डिवाइस है, लाइक थायरिस्टर और SCR, PN, एनोड कैथोड, ये से टर्मिनल निकाले जाते हैं और इस पे N टर्मिनल से एक N रीजन से एक टर्मिनल निकाला जाता है, उस पर 2 रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए जाते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करके हम इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन फ्रेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस PUT by varying the value of this resistance, making its behavior similar to UJT and CUJT. That is why in terms of construction, these 3 are different. However, in terms of behavior and characteristics, all are same. So that is why the UJT is of 3 types, having different
structure having different features but having same characteristics. एज फार एज सिंबल इज कंसर्न, सिंबल इसका बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर को रिजेंबल्स करता है. दिस इज अ चैनल, दिस इज अ चैनल जहाँ से हमने एन से जो है एक B2 टर्मिनल निकाला है और B1 टर्मिनल निकाला है. P to N एक टर्मिनल P से निकाला है. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू एमीटर और इस पर P to N करंट को फ्लो करता है. बट इट इज़ लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स B1 क्योंकि E से फ्लो होने वाली करंट B1 को जाती है, नॉट टू B2. दैट इज़ वाई दिस सिंबल इज like this. Now coming back to its कंस्ट्रक्शन को बहुत ही बारीकी से हम समझते हैं यूजेटी को. सबसे पहले देखिए हम एक एन टाइप की बार लेते हैं, लाइटली डोप्ड एन टाइप की बार. इसमें क्या होता है, इसमें फ्यू नंबर्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है. But since there are limited number of electrons, so it will be showing some resistance value. So rather than this n-type bar, we can consider it a resistance like this. ये वोल्टेज इस बार पर ड्रॉप हो जाती है तो वी कैन कॉल दैट दिस इज अ, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है जो ये वोल्टेज पर ड्रॉप हो जाती है. करंट फ्लो लाइक दिस और ये वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाती है. दिस हैपन्स विद एनी सेमी कंडक्टर. नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है चैनल की जो रेसिस्टिव वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 4 to 10 किलो ओम. ओके, इस तरह से इसकी डोपिंग लेवल और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर साइज इस तरह से लिया जाता है कि दिस रेजिस्टेंस 4 to 10 किलो ओम होता है. नाउ अभी क्या होता है, इसको यूजेटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक हैविली डोप्ड पी टाइप मेटेरियल डिफ्यूज़ कर देते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसको हम कहाँ डोपिंग करें, सेंटर में करें, B1 की तरफ करें या B2 की तरफ करें. तो नाउ इसको समझने के लिए पहले हम इसके ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं. जब ये कंडक्ट करता है एमीटर से करंट फ्लो होती है और वो B1 की तरफ फ्लो होती है. सो दैट करंट इज इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1. सो जितना ज़्यादा ये R1 की इन्फ्लुएंस करेगा उतना ज़्यादा ये एमीटर करंट इस डिवाइस को कंट्रोल करेगी. तो अगर R1 की वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स इट इज़ हैविंग लिटिल कंट्रोल ओवर दिस डिवाइस, बट वी वांट मोर कंट्रोल ऑन द डिवाइस. द बेटर इज टू हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ R1 एज कंपेयर टू R2. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P को सेंटर से B2 की तरफ डिफ्यूज़ करना पड़ेगा सो दैट वी कैन हैव ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2. इस कंडीशन में क्या होगा, दिस एमीटर करंट विल बी कंट्रोलिंग दिस बिग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एज कंपेयर टू R2. सो इट विल हैव ए गुड कंट्रोल ओवर दिस डिवाइस. दैट इज वाई नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर इस पर ज़्यादा कंट्रोल होता तो हम P को बिल्कुल B2 के पास क्यों नहीं डिफ्यूज़ कर देते, वाई टू लेफ्ट दिस प्लेस आल्सो. तो द थिंग इज़ दैट कि जैसे जैसे हम P की जिस इस एमीटर को P2 की तरफ लेते जाते हैं, एमीटर वोल्टेज जो कंट्रोलिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है. वी नीड मोर वोल्टेज टू कंट्रोल दिस डिवाइस. हाउएवर इन प्रैक्टिकल वी नीड ए स्मॉल वोल्टेज टू कंट्रोल द डिवाइस. दैट इज वाई वी चूज एन ऑप्टिमम पोजिशन बिटवीन सेंटर टू B2 so that we can have a adequate control of the device and have an adequate emitter voltage which we can provide easily. That is why we choose little away from the center towards B2, the diffusion of P material. Now अब हम क्या करते हैं, इस पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एमीटर वोल्टेज को एमीटर टर्मिनल को ओपन रखते हैं. जब हम ओपन रखते हैं तो ये वोल्टेज इस रीजन के अक्रॉस जो है ड्रॉप होती है इस तरीके से. दिस रीजन इज मोर पॉजिटिव एंड दिस रीजन इज लेस पॉजिटिव. वी कैन कॉल इट नेगेटिव. उस कंडीशन में क्या होता है, ये PN जंक्शन है, PN जंक्शन रिवर्स बायस्ड में आ जाता है. ऊपर की तरफ रिवर्स बायस में, नीचे की तरफ उतना रिवर्स बायस नहीं होता है. सो व्हेन एमीटर इज ओपन दैट टाइम ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिवर्स बायसिंग ऑफ B2 to E, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, यहाँ नेगेटिव है, तो दिस रीजन विल बी मोर रिवर्स बायस एज कम्पेयर टू. तो एक करंट फ्लोज, रिवर्स करंट फ्लोज बिटवीन B2 to E when emitter voltage is not there. As soon as this region is diffused and voltage is applied,
a small current flow, reverse current flow from B2 to E. Now अभी हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज VE वोल्टेज इस तरह से देते हैं कि PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आता है, तो पोलरिटी विल बी लाइक दिस. नाउ दिस इज द प्रॉपरली बायस्ड UJT. नाउ ये काम कैसे करेगा उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस बेसिक जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. चूंकि ये PN जंक्शन है, PN डायोड, तो वी कैन रिप्लेस दिस जंक्शन बाय अ PN डायोड. This voltage VE variable, we are making it variable because it is under our control, PN diode. And now this entire channel, this entire bar is replaced by two resistance, R2 above this E to B, B2, E to B2, R2 and E to B1 by R1. So we can call that this voltage is applied between R2 and R1. Now वी अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशन. नाउ ये काम कैसे करेगा इसको समझने के लिए हम देखते हैं. सपोज करो हमने ये एमीटर वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, उस कंडीशन में क्या होगा, दिस VV विल बी ड्रॉप्ड बिटवीन R2 एंड R1. नाउ कितना ड्रॉपेज होगा, VBB डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. दिस इज द करंट एंड करंट इंटू R1. That becomes the voltage drop across. This voltage drop is very important for the operation of this UJT. इस वोल्टेज की वजह से ये डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है, बिकॉज करंट हैड टू फ्लो लाइक दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. नाउ करंट वाई टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, उसके लिए हम एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं. जैसे इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं और P से होल्स N की तरफ आते हैं, तो नाउ होल्स आर वेटिंग ओवर हियर. Where they will go, these are being pushed by this positive towards the B2, B1 and attracted by B1, so that these holes will go towards this B1. So the current direction will be, emitter current will be flowing in this direction. Is it clear? Now the current has to flow in this direction, but the voltage drop, this VV dropped across R1 is not letting this diode to come in forward bias. इस VE वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये है, तो वोल्टेज बढ़ाने से भी ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वोल्टेज है. इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं. द टाइम कम्स, जब तक ये वोल्टेज कम है, इस वोल्टेज से कम है, तब तक ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और इसमें एक रिवर्स करंट फ्लो होती रहेगी. अभी जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, V वोल्टेज हुआ है, द मोमेंट VE इज इक्विवेलेंट टू दिस वोल्टेज ड्रॉप. अब डायोड कंडक्ट करने जा रहा है, बट स्टिल इट नीड 0.7 वोल्ट. सो वी नीड VE इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस 0.7 वोल्ट. इतनी वोल्टेज चाहिए. नाउ डायोड इज रेडी टू कंडक्ट. अभी जब डायोड इज रेडी टू कंडक्ट, सपोज करो अभी डायोड कंडक्ट हो जाता है. ओके, लेट अस सी. कंडक्ट करने से पहले हम इसके वोल्टेज ड्रॉप के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. इज व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. VVV डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज द करंट एंड द ड्रॉप इज करंट टू रेजिस्टेंस. सो इट विल कम लाइक दिस. VVV वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी VVV डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1. दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस. So we can rearrange this equation. VR1 divided by R1, VVB voltage across R1 divided by total voltage is equal to R1 plus R1 divided by R1 plus. So this is an important factor. This is an important equation, and we call this intrinsic standoff ratio. Very important from exam point of view and from understanding point of view the behavior of UJT. This is called the intrinsic standoff ratio, and obviously its value will always and every time less than 1, and generally it lies between 0.51 to 0.82. So actually the controlling factor of UJT is the intrinsic standoff ratio itself. I will explain more about this in आगे इसको बारे में और डिस्कस करेंगे फिर. So now अभी क्या होता है, so what will the voltage drop across is intrinsic standoff ratio into R1 by R1 plus R2 is intrinsic standoff ratio into VVB. So we can call this voltage drop across is equal to intrinsic standoff ratio into VVB. So what will the value of this voltage? This plus VD voltage drop across diode. तो जब एमीटर वोल्टेज
इन दोनों से दिस वोल्टेज प्लस 0.7 से ज़्यादा होता है तो ये कंडक्ट करने लग जाता है। जैसे ये कंडक्ट करता है इसमें क्या होता है, एक हैवी करंट फ्लो होने लग जाती है। हैवी करंट फ्लो होता है क्यों? क्योंकि होल्स यहाँ पी से चार्ज कैरियर इसके अंदर आ गए, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर आएगा तो यहाँ ज़्यादा चार्ज कैरियर मिल गए, ज़्यादा चार्ज कैरियर मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ गया, जब इसमें करंट बढ़ जाता है तो इसके क्रॉस ड्रॉप कम हो जाता है। जब एंड दिस वोल्टेज इज दिस प्लस दिस, अब ये वोल्टेज कम हो गया तो ऑब्वियसली ये भी कम हो जाएगा। सो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है तो ये वोल्टेज, ये करंट बढ़ रहा है तो ये वोल्टेज कम हो रही है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शोन बाय द यूजेटी। जैसे ये टर्न ऑन होता है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है। वी आर इंक्रीजिंग, दैट करंट इज इंक्रीज एंड वोल्टेज इज डिक्रीजिंग. So this negative resistance characteristic of UJT is very important for oscillator, UJT as an oscillator. ठीक है. नाउ एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम इसके होल्स जितने यहाँ इंजेक्ट होने थे दे ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन करंट कंडक्शन, और करंट जितना ज़्यादा बढ़ना था बढ़ चुकी है अभी. दैट पॉइंट इज कॉल्ड वैल्यू पॉइंट. वी विल एक्सप्लेन दिस in the graph. That comes value point, the current is static now. अभी फिर हमें इसको कंडक्ट कराना तो वी नीड टू हैव मोर एमीटर वोल्टेज. वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा हमें अगर इसको कंडक्ट करना तो वी को बढ़ाना पड़ेगा. देन वी विल इंजेक्ट मोर होल्स इन द चैनल एंड इट कैन कंडक्ट मोर करंट देयर. सो वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं कि द डिवाइस हैज़ कम इन द सैचुरेशन रीजन. ठीक है. और कंडक्शन पॉइंट वी कैन कॉल द मोमेंट इट वाज कंडक्टिंग टूवर्ड टिल द वैल्यू पॉइंट इज कॉल्ड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड बिफोर ऑफ इट्स कंडक्शन द यूजेटी इज सेड टू बी इन कट ऑफ रीजन. सो this was, we already have explained here. This is the intrinsic standoff ratio and the resistance value of this channel, or when bar is 4 kilo ohm to 10 kilo ohm is there. Now VI characteristic, very important to understand more clearly the behavior of UJT is to understand its VI curve. VI curve means the graph plotted between emitter voltage and emitter current. So this is the emitter voltage and this is an emitter current. As long as the emitter voltage is zero, there will be a reverse biased current in the circuit. तो वोल्टेज जीरो तो करंट इज देयर, तो रिवर्स करंट इज देयर. जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये रिवर्स बायस से वापस होने लग जाता है. वह रिवर्स बायस कम होने लगता है, तो कम रिवर्स बायस हो तो कम रिवर्स करंट फ्लो होगी. तो ये करंट धीरे धीरे कम होने लगी. देखो इस तरफ करंट है ना, तो करंट कम होने लगी धीरे धीरे. एक पॉइंट पर करंट जीरो हो जाता है. नाउ स्टिल 0.7 मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू कंडक्ट. 0.7 और वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो हम एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं. पीक पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं इसको, VP. दिस इज द वोल्टेज एट विच द डायोड इज रेडी टू कंडक्ट नाउ, और वी कैन से द UJT इज रेडी टू कंडक्ट. पीक वोल्टेज तक अभी तक ये UJT कट ऑफ रीजन में था. इट वॉज नॉट in conducting region, it was in non-conduction zone, so we called it CR, cut off region, till this peak point. Now अगर peak point से थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ता है, डायोड कंडक्ट करता है तो यहाँ से होल्स चैनल में इंजेक्ट होते हैं, नीचे को पुश होते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं. रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करें तो करंट ज़्यादा हो जाती है. देखिए करंट बढ़ रही है. चूँकि इसकी वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ऑब्वियसली वी एमीटर वोल्टेज भी कम होने लग जाती है. तो एमीटर वोल्टेज देखो नीचे आ रही है, कम हो रही है, और करंट बढ़ रही है. तो ये करंट स्टेबल होता है वैल्यू पॉइंट पर जाकर के. जितने भी यहाँ पे इसने चार्ज कैरियर इसके अंदर इंजेक्ट किए थे, दे ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन करंट एंड नाउ नो मोर चार्ज कैरियर आर देयर. सो वैल्यू पॉइंट पर खड़ा हो जाता है. दिस वैल्यू पॉइंट पर हु इज कंट्रोलिंग दिस करंट नाउ? ये जीरो भी हो सकता था, दिस टाइम एमीटर वोल्टेज इज कंट्रोलिंग दिस वोल्टेज. सो वी कॉल दैट वैल्यू पॉइंट पर एमीटर वोल्टेज लिमिट्स द करंट. अदरवाइज ये और एक्सीड हो जाता आगे पर. तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंट पर पहुँच गया. वैल्यू पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू वोल्टेज एंड करंट इज वैल्यू करंट. नाउ
अगर हमें फिर और कंडक्ट करना, दिस रीजन इज कॉल्ड पीक पॉइंट वोल्टेज टू वैल्यू पॉइंट वोल्टेज इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ फॉर यूजेटी। नाउ अगर वैल्यू पॉइंट पर ये खड़ा हो गया है, उसके बाद हमें इसको कंडक्ट करना है, तो वी नीड टू गिव मोर एमीटर वोल्टेज, ज़्यादा एमीटर वोल्टेज तो ज़्यादा होल्स कंडक्ट यहाँ इंजेक्ट होंगे, ज़्यादा होल इंजेक्ट होंगे, फिर ये इसमें और वैल्यू और करंट फ्लो होने लग जाएगी, और करंट फ्लो हो जाएगा तो वी कैन कॉल दैट वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ये बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द वी आई ग्राफ ऑफ यूजेटी। ठीक है, सो एमीटर वोल्टेज कितना देना है हमें, वी डी प्लस ईटा वी वी, दिस इज द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो एंड वी वी इज वोल्टेज। सो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर देखिए वी ई कितना होगा, सपोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो विल बी 1 कब होगा, जब R2 0 होगा। R2 कब 0 होगा, जब हम इस पॉइंट को, इस एमीटर को B2 पे लगा देंगे, जब R2 0, दैट टाइम VE इज इक्वल टू VB, VE इज इक्वल टू VBB प्लस VDD आसो, ये विंडेज है। सो दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन। हमारे पास पूरी डिवाइस कंट्रोल के लिए, इसको हमने यहाँ पर लगता है पूरी डिवाइस कंट्रोलिंग में आ रही है, बट ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ हैविंग कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज शुड बी स्मॉलर इन वैल्यू ना, सो दैट यू कैन कंट्रोल द हायर वोल्टेज। सो दैट इज वाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल शुड बी 0.51 टू 0.81 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर ये ग्राफ को और देखते हैं, दिस आई एन वी, सपोज करो हमने एमीटर वोल्टेज दिस वी बी बी को हमने 5 वोल्ट रखा है, तो इतने वोल्टेज पर ये यहाँ पर कम ड्रॉप होगा, तो कम वोल्टेज पे ये टर्न ऑन हो जाएगा। अगर हम वी बी को ज़्यादा वोल्टेज रखते हैं, इसको ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ ज़्यादा ड्रॉपेज होगा, ज़्यादा ड्रॉपेज होगा तो वी ई ज़्यादा चाहिए इसको कंडक्ट कराने के लिए, सो वी ई ज़्यादा चाहिए इसको कंडक्ट करने के लिए। देखो अब यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, अगर वी बी को और बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज ये और ऊपर जाके कंडक्ट होगा। सो जैसे जैसे वी बी वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये ग्राफ का साइज ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, इसके ग्राफ को हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया, क्लियर कट, देयर वाज नो कन्फ्यूजन अप टू द पीक पॉइंट वोल्टेज, द डिवाइस इज इन कट ऑफ रीजन्स, peak point voltage to valley point it is in negative resistance region, and beyond valley point it is working as a in a saturation region. So this UJT is said to be in conduction in this beyond the valley point. However, between peak point to valley point this is the negative resistance region and utilized in oscillations. As far as advantage is concerned, this is a very simple in construction, इसकी कॉस्ट भी कम होती है एंड इट कंज्यूम वेरी लेस पावर एंड हैविंग वेरी गुड स्टेबिलिटी, बट द प्रॉब्लम विद दिस दैट इट हैंडल द वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड विद द हाई पावर डिवाइसेस। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज आल्सो नॉट गुड एंड बायसिंग में भी डिफिकल्टी होती है। दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ दिस यूजेटी एज वेल। एप्लीकेशन की जहाँ तक बात है, इट्स मेक इट यूनिक, इसकी जो फीचर्स है, इसका एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यूनिक से है। इट एज आई हैड टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो दैट दिस इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ ट्रिगर पल्सेस, so this is generating the trigger pulses. So it is used as a triggering of SCR and track. These are the devices, power electronic devices, which needs a very sophisticated device to get them trigger. And this role is played very faithfully by UJT. That is why UJT is kept with the thyristor family, but not the part of thyristor family. We can call it a sister of the thyristor family. It's not exactly that, but we can call it like this. शॉर्ट वेव जनरेटर के लिए, नॉर्मल ऑस्किलेटर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑस्किलेटर के लिए नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। टाइमिंग सर्किट में इसको यूज़ किया जा सकता है, किस टाइमिंग पे ये टर्न ऑन होता है, किस टाइम पर ये ट्रिगर देगा, उस टाइम पे वो डिवाइस ऑन हो जाएगी। सो इट इज़ यूज एज ए टाइमिंग सर्किट्स आल्सो। देयर आर सो मेनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ यूजेटी आल्सो, एंड वी कैन डिस्कस इन सम अदर videos.